जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और छोटी छोटी वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिससे हमारा बोर्ड का ये एग्ज़ाम अच्छे से जाए। कौन सा क्या कर रहे हैं हम, मैथ्स की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो जाकर देखें, आपको ये आसानी से मतलब टॉपिक टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ये हमारा बीजगणित यूनिट है। इसमें हमने एक पार्ट कर रहा था बहुपद, अब हमारा दूसरा पार्ट है इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री जो 12 नंबर की आती है, उस वीडियो को देख लो। 40 से 30 मिनट की होगी, उसे करने पर 12 नंबर आपके पक्के। और उससे हमने निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति कर चुके हैं, और हमने वास्तविक संख्या कर लिया है। ठीक है। और अब ये हमारा है बीजगणित में हमारी बहुपद हो चुका है। अब इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है, अगर ये कर लिया 18 नंबर इसके यूनिट के। इस यूनिट में हमारे 3-4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला बहुपद है, इसमें फिर बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और फिर इसके बाद हमारा है द्विघात समीकरण, उसके बाद हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है। तो अभी हमारा दूसरा पार्ट है, इसके दो पार्ट और होंगे। फिर 18 नंबर इसके यूनिट के आते हैं बस। तो देखते हैं इसमें हमारा पार्ट 2। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक का मतलब यहाँ समझ में क्या आ रहा है, हमारा रैखिक हमारा है जिसमें पहले हमने बहुपद पढ़ा था, बहुपद में घाते देखें जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, एक हो। लेकिन इसमें दो चर, पहले ही बताया था मैंने, एक चर वाले समीकरण। तो दो चर का मतलब है, जैसे मान लिया हमने 2x प्लस 5y प्लस 6 है। ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, मैंने पहले ही बताया था कि जो वैल्यू बदलेगी, अगर मान लिया एक्स की वैल्यू रखी तो वाई की वैल्यू कुछ और आएगी, मान लिया 0 है। ठीक है। और वाई की वैल्यू रखी तो एक्स की वैल्यू कुछ होगी, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू बदलती रहेगी, वो हमारे क्या होते हैं, चर। ठीक है, दो चर वाली होगी। अब इनकी घात भी क्या है, एक एक है। तो एक रैखिक समीकरण उसे बोलते हैं जिसमें एक पावर क्या हो, हमारी एक हो चर की। और ये सब हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये तो हमारा नियत है, तो ये हमारा क्या हुआ, अचर। ठीक है। अब इसमें क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का इसमें हमारा मेन टॉपिक जो करेंगे, इसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बाद में इसकी कुछ ग्राफीय स्थिति होती हैं वो समझेंगे। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफीय स्थितियों और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमारा ये हो गया। अब ये देखो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण कैसे बनेगी हमारी, मान लो ये रैखिक व्यंजक है। ठीक है, दो चर हैं इसमें, एक्स और वाई, वैल्यू बदलती रहेंगी, वो हमारे चर होते हैं। ठीक है। ये अगर हम इस एक रेखिक को इसके बराबर रख दें या इसको किसी वैल्यू के बराबर रख दें, तो हमारी क्या होती है, वो समीकरण होती है। ठीक है। तो इसका जनरल जो समीकरण इक्वेशन होगी हमारी, व्यापक समीकरण, तो ये होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो हमने देखा पहली समीकरण a1/a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। अब दूसरी समीकरण हमने देखी 2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसमें ग्राफ स्थिति होती है हमारी। अभी हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब देखते हैं हमारा ये ग्राफ स्थिति कैसे क्या होंगी। बस ये चार्ट याद हो गया तुम्हारे, तो हमारा ये इसके दो दो तीन नंबर, दो नंबर का आता है, या ऑप्शन में आता है, कभी कभी 4 नंबर का भी आता है। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, ये समझ में आ गया, 2-4 नंबर पक्के हैं। अब देखो, हमें ऐसी इक्वेशन दी हुई होंगी। ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, कि अगर दो समीकरण हैं तो उसकी दो क्या होंगी, एक दो रेखा भी होंगी। ठीक है, दो रेखा भी होंगी। ठीक है। अब हम अगर दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटते, तो जिस पॉइंट पर काटते हो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, तो यानी कि उसी युग पे हमारी जो है वे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। ठीक है, संतुष्ट हो रही है। और एक हमारी दो पैरेलल रेखाएं होती हैं, समांतर। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये आपस में कभी भी नहीं मिलने की, जो पैरेलल रेखा कभी भी आपस में, मान लो इसके बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप है, तो हमेशा 5 सेंटीमीटर की समांतर रेखा होंगी, समान अंतर, यानी कि समान अंतर है इनका जहाँ पे भी जाएंगी। अब संपाति क्या होती है, संपाति मतलब एक अगर रेखा ये है, एक समीकरण की रेखा अगर ये है, इसी के ऊपर अगर एक और रेखा आ जाए तो हमारी होती है संपाति रेखाएं। ठीक है। तो इसे समझते हैं इसकी स्थितियाँ ग्राफ पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग की विभिन्न स्थितियाँ। ठीक है। अब मान लिया हमने तो देखकर यहाँ से बता दिया कि प्रतिच्छेद ये समांतर है और ये हमारी संपाति है, ये क्वेश्चन आता है इसका। तो इस पे बेस पर ही, इसी चार्ट के बेस पर हमें चार टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। तो हमने देख के बता दिया यहाँ पे, अगर हमें इक्वेशन दी हो तब कैसे निकालेंगे, तो उनके अनुपात करेंगे। जैसे ही इक्वेशन दी है हमारी, मान लिया 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, और 5x
-3y और -7 ये +7 = 0। तो हम इससे तुलना करेंगे तो A1 ये, B1 ये और C1 ये, A2 B2 और C2, ठीक है। अब उनमें क्या करेंगे, अगर A1 अपन दोनों में A1/A2 और B1/B2 करा हमने और जो इक्वल नहीं आया तो उसे हम बोलेंगे कि ये युग्म जो है प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और इनका केवल एक ही हल है। एक ही हल का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, उसके 2-3 हल यहाँ, यानी x और y की वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमने देखा A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के और C1/C2 के। तो हमारी जो ये रेखाएं क्या कैसी होंगी, समपाती, जैसे मैंने बताया समपाती कैसी होंगी, ठीक है। और उसके अपरिमित रूप से बहुत सारे हल निकलेंगे, ठीक है। और देखते हैं हमारा ये वाला ग्राफ कैसे होगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी कि A1/A2 के बराबर A1A2 B/B2 के बराबर है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। तो ठीक है, वे रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, और उनका कोई भी हल नहीं निकलने का, ठीक है। और एक इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले हमें 2 इक्वेशन दे देगा और उसमें से हमें पता करने को कहेगा कि इसकी ग्राफ निरूपण बताओ कि प्रतिच्छेद करती है, संपाती है या समांतर है। एक तो हमारा टाइप ए हो गया। एक दूसरा टाइप पे होता है कि बीजीय निरूपण, यानी कितने हल हो सकते हैं, केवल एक हल, एक से ज़्यादा हल या कोई भी हल नहीं। और एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि संगत युग, मतलब संगत युग में दो जो इक्वेशन दी हुई है या असंगत रूप, अगर हमने देखा अनुपात करके अगर उनका हल निकल रहा है तो हम बोलेंगे वो संगत युग्म है, यानी कांस्टेंट पेयर हैं। अगर उनका कोई भी हल नहीं, एक या एक से ज़्यादा हल निकल रहा है तो हम कहेंगे संगत है। अगर कोई भी हल नहीं निकल रहा तो हम कहेंगे वो असंगत पेयर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर हमें इक्वेशन दी होंगी कि समांतर हैं तो उसमें ए या बी की वैल्यू निकालो, ऐसे कुछ पूछेगा। तो अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चन कैसे होंगे। अब ये हमें समझने आ गया होगा, उसके बाद हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि देखेंगे। अब ये अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आसानी से लगेगा। और ये सारे एग्जाम्पल हमने पेपर के लिए हैं, ठीक है, जो आए हुए हैं पहले पेपरों में। अब देखो इसमें दे रखा है कि रैखिक समीकरण के युग्म x - y = 8 है और ये एक दूसरा युग्म है 3x - 3y = 16 है। तो इसने कह रहा है कि के हलों की संख्या होगी। अब ये कह रहा है कि इसके हलों की संख्या बताओ। अब हमें पता है कि अगर पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखा हमने कि युग्म हमारे क्या हैं, दिए हुए हैं, x लिखना है कि युग्म हमें ऐसे ये हुआ दिया हुआ है। अगर इसमें इसे इधर ले आऊँ तो ये इधर माइनस काट हो जाएगा =0, ठीक है। और ऐसे ही हम इसे कर लेंगे 3x - 3y - 16 = 0। अब इस पहली वाली को हमें जनरल फॉर्म से निकालना है कि ax + b2y + c1 b1 c और c1 = 0। और दूसरी हमारी a2x + b2y + c2 = 0। अब इससे तुलना करने पर अगर हम ऐसे लिखें, इससे तुलना करें इन दोनों की, तो हमने क्या करा कि अगर इसमें इससे तुलना करें तो x और y इसके गुणांक कितना है, तो x की जगह हमारा a1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x के गुणा में 1 है। और b1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा -1 और c1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा -8। ऐसे ही हमने यहाँ देखा a2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा 3, b2 की जगह क्या आ जाएगा हमारा -3 और C2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा -16, ठीक है। अब हमें पता है कि हल निकालने के लिए हमने क्या करा, इनके रेशो निकाल के देखे कि A1/A2 = B1 कि A1/A2 बराबर के B1/B2 = C1/C2 के है या नहीं है। तो हमने देखा कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है 3 में से। तो हमने देखा कि 1/3 A1/A2 बराबर है माइनस से कट जाएगा तो 1/3 बराबर C1/C2 के हमारा माइनस कट जाएगा तो 8 × 8 8 दूनी 16। तो यानी कि C1/C2 के इसके बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली कंडीशन कहाँ पे लग रही थी हमारी कि A1/A2 तो है, B1/B2 भी है, लेकिन C1/C2 का नहीं है। तो हमारे जो युग्म होंगे हमारे समांतर रेखाएं होंगी। मान लिया कोई हल नहीं है इसका, तो हमें क्या बताना है कि इसका कोई भी हल नहीं है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी, अतः यहाँ पे लिखा कि अतः ये A1/A2 = B1/B2 का है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः कोई हल नहीं है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए हुए हैं, ये इनके हलों की संख्या
क्या होगी, जैसे हमारा ये है ऐसे ही करना। तो हमें दे रखा है कि 4x/3 प्लस 2y, ऐसा मैंने इधर निकाल लिया तो हमारा ये हो गया। इससे तुलना करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसको तुलना कर देंगे हम 2x प्लस 3y माइनस 12। अब ये हमें इस फॉर्म में लाना होता है तो इधर से लाना पड़ता है, तो इधर आगे तो इधर 0 बचा इक्वल टू, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब तुलना करने पर लिखना होगा, अब तुलना जब करेंगे हम तो x की जगह तो x है, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4/3, b1 की वैल्यू क्या आ गई 2, और c1 की वैल्यू आ गई -8, और यहाँ पे हमारा a2 की वैल्यू आ गई 2, b2 की वैल्यू आ गई 3, और c2 की वैल्यू आ गई -12। अब हम करके देखते हैं कि a1/a2 रखा हमने तो 4/3, और ये हमारा हो गया a1/a2, a1 क्या हमारा 4/3 और a2 हमारा 2, तो ये नीचे आ जाएगा क्योंकि a4/3 और ये 2 डिवाइड में तो 4/3 नीचे ही आ जाएगा। तो हमारा a1/a2 क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4/6, यानी कि 2 दूनी 4 दूते 6, यानी 2/3 हो गया। अब दूसरा निकाला हमने b1/b2, तो b1 क्या है 2 और b2 क्या है 3, ठीक है। अब हमने c1/c2 निकाला, c1 क्या है हमारा 8 और 12, ये माइनस करते 4 दूनी 8 4 या 12, तो हमने देखा कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 के बराबर आ रहा है। तो हमें पता है जब ये ऐसी कंडीशन आएगी तो वहाँ पे क्या होता है, अगर सारे बराबर आ गए तो हमारी जो क्या होंगे अपरिमित रूप से कितने हल होंगे अनेक हल होंगे, ठीक है। एक बार वो देख लेते हैं मुझे, यहाँ पे हमारा था 2/3, ठीक है। ये कंडीशन आ रही है हमारी कि 2/3 आ रहा है हमारा 2/3 यहाँ पे भी आ रहा है a1/a2, और हमारा इसमें भी क्या आ रहा है कि 2/3, और इसमें भी हमारा क्या रहा 2/3। तो हम कह सकते हैं इसके कितने हल होंगे, जब ऐसी हमारी कंडीशन किसमें थी, इसमें थी, तो हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके कितने हल हो गए अनेक हल, तो कह सकते हैं कि अगर क्योंकि यहाँ पर ये है, ये वाली कंडीशन फुलफिल है तो अनेक हल है, ठीक, युग्म के अनेक हल है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि एक टाइप तो हमारी ये होगी, ये हो जाएंगे चार्ट के बाद। अब इसने देखा कि यदि 2x प्लस ay इक्वल्स टू 1 है और 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू 7 है और इसका कोई भी हल नहीं है। मैंने बताया था कि या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले हमने क्या करा 2x प्लस ay, और इसमें a की वैल्यू निकालनी है, -a इक्वल्स टू 0। अब 3x माइनस के 5y माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। अब इसी तुलना करो, पहले a1x प्लस a2b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 c1। अब ऐसे ही इसमें से तुलना कर लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तुलना करी तो तुलना करने पर लिखना, इसके बाद हमारा a1 की वैल्यू क्या आ गई 2, b1 की वैल्यू क्या आ गई a, और c1 की वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन का ए है, ठीक है। और हमने देखा यहाँ a2 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू आ गई -5 और c2 की वैल्यू आ गई -7, ठीक है। अब इसने कहा है कि a की वैल्यू निकालनी है और इसका कोई हल नहीं है। अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि अगर कोई भी हल नहीं होता तो हम क्या करते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 के बराबर नहीं होते, यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमें पता है a1 क्या है 2 और a2 क्या है हमारा 3 और b1 क्या है हमारा a और b2 क्या है हमारा -5, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी गुणा ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो 2 गुणा के -5 इक्वल्स टू 3 गुणा के a, ठीक है। तो ये क्या हो गया -10 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस गुणा में, तो इसके बटे 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू अब क्या होगी -10/3 आंसर। ये समझ में आया, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो अगर ये यहाँ पे कोई हल यहाँ पे दिया होता कि अनेक हल के लिए हमें पता है कि सारे a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर। तो इसके हम अगर मान लिया उसने बोला होता कि इसके
अनेक हल, इसके अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल हमें क्या पता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो वो ऐसे होगा। आगे समझ में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब ये हमारी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसमें यही इम्पोर्टेंट है जो हमने पीछे पढ़ा है, और ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि प्रतिस्थापन करना यानी कि स्थापित करना, जिसके स्थान पर दूसरी वैल्यू को रखना, ठीक है। इसका मतलब ही हमें निकालने तो वही है एक्स और वाई के मान। तो इसकी एक विधि है। तो हमने पहले युग्म लिख लिया कि 3x + 4y, और जी यहाँ पे हमारा है इक्वल्स टू 10, ठीक है। और एक युग में हमारा 2x - 2y = 2 है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे दोनों और 2 से भाग कर लिया। जब 2 से भाग कर लिया तो आसान बन जाएगा। तो हमने जब 2 से भाग कर दिया, लिखना पड़ेगा कि 2 से दोनों ओर, इस मान लिया एक समीकरण है, दोनों ओर भाग करने पर आसान हो जाएगी इससे हमारी। जब इससे 2 से भाग करा तो यहाँ x बचा, इससे भी 2 से भाग करा तो y बचा। अब इसमें भी 2 से भाग करेगा दोनों ओर का मतलब इधर भी 2 से भाग, इधर से भी 2, तो इधर 1 बचा, ठीक है। अब हमने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो x बराबर के जब ये y इधर पहुँचेगा तो 1 + y बचेगा। तो ये इक्वेशन 2 है, हमने मान लिया। अब ये हमने मान ली इक्वेशन 3 है। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू इसमें रख दी। यही हमारा प्रतिस्थापन है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू इस समीकरण में रखने। तो हमने क्या करा, इसकी यहाँ पे मान इसमें रख दिया। तो x की वैल्यू जब हमने यहाँ रखी तो x की वैल्यू है क्या, गुणा में 1 + y + 1 4y = 10 है, ठीक है। अब x यहाँ लिख दो कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसे ही लिखना है तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस 3 की गुणा इसमें कर दी, 3 की गुणा 1 में करी 3 ही आएगा। अब फिर 3 की गुणा y में करी तो 3y हो गया, + 4y = कितना हो गया, 10, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 4 और 3 7y। अब ये 3 जब इधर गया तो हमारा 10 - 3 हो गया। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो ये 7y है और ये इधर बचा 7। तो y को जब हम 7 से भाग करेंगे, 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1 आ गया। तो यानी कि y की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को फिर से लिखेंगे, y की वैल्यू को, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हमने y का मान इसमें रखा तो x बराबर के 1 + 1, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हम लिख सकते हैं, अतः x व y के मान क्रमशः, x की वैल्यू क्या है 2 व y की वैल्यू इतनी है। अब जब भी ये क्रमशः लिखे, क्रमशः का मतलब है कि जो x की वैल्यू पहले है तो x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में तो y की वैल्यू बाद में। इतना समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ सकता है, 4 नंबर या 2 नंबर जैसे भी है। इसने कहा कि 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रम से, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। इसमें देखते हैं, हमने मान लिया कि माना 2 वो संख्या जो थी, माना 2 संख्या x व y है, हमें पता नहीं है कौन सी है, तो हमने वो मान ली x और y है। अब जो भी इसने कहा वो लिखो। इसने कहा कि 2 संख्याओं का योगफल, अब क्रम से दे रखा तो योगफल पहले यानी कि 8 योगफल है। अगर मैं x और y को जोड़ दूं तो इसकी वैल्यू 8 है। और अंतर का मतलब है कि उनका, मान लिया अगर 5, 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, तो 3 का। तो ऐसे ही अब मैंने मान लिया कि x बड़ी संख्या है y से। अगर x बड़ी संख्या है तो x में से घटाऊंगा जब भी, तो 5 ये आएगा 2। तो एक x - y है, इसकी वैल्यू कितनी है 2। इसने कहा है कि 2 संख्याओं का योगफल एक तो 8 है और 2 संख्याओं का अंतर एक 2 है। अगर मान लो y बड़ी होती तो y - x करते 2, ठीक है। तो इसे एक संख्या मान ली, एक समीकरण दूसरी मान ली। अब इसी ऐसे ही मैंने कर दिया कि x की वैल्यू इसमें रख दी कि या तो ऐसे कर लो, या एक विलोपन विधि होगी उसके बाद देख लें, इसके बाद देख लेंगे। तो पहले प्रतिस्थापन विधि लगाएं इसमें। तो x की वैल्यू = 2 + y हो गया, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब ये वैल्यू समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख दो। अब हमने जब x का मान समीकरण 1 में रखा तो हमारा क्या होगा, 2y
प्लस वाई इक्वल्स टू 8। एक वाई और एक वाई कितना हो गया, 2 वाई, और जो 2 है इधर चला गया तो हमारा कितना हो गया, 8 में से 2 गए 6 बचा, क्योंकि इधर जाके माइनस का हो गया। तो वाई बराबर कितनी आ गई, 3। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, अब एक्स की वैल्यू, वाई का मान जब इसमें समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो -3 बराबर के 2। तो x बराबर कितना हो, जब ये 3 इधर प्लस हो जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो 5 हो गया। तो अब देखो हम अतः हम लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट संख्या क्या होगी हमारी, x बराबर के 5 और y बराबर के 3 होगी। ठीक है। अब इसने बोला था कि दो संख्याओं का योगफल, अब मैंने 5 और 3 का योग करके देखा तो 8 आया। अब 5 में से 3 को घटाया तो कितना आया, 2 आ गया, तो वो सिद्ध भी हो गया। ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह है विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में हमें क्या करना होगा, वही अब मैं पहले इक्वेशन लेके भी कर सकता था, वो पहली वाली इसी भी लिए। अब ये अलग क्वेश्चन है, मैं सोचा अलग क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x। अब इस इक्वेशन में क्या होता है कि ये इक्वेशन है एक, ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं विलोपन का मतलब है लुप्त हो जाना, एक पहले हमने क्या करते, किसी एक का चर का गुणांक सेम कर लो। अब मैंने क्या करा, इसमें करेंगे तो इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा x के गुणांक को सेव करने के लिए, और इसमें अगर गुणा करना आसान नहीं होगा तो मैंने क्या करा, इसे समीकरण 1 समीकरण 2 की समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर दी मैंने। ठीक है। तो 2 से गुणा करी तो 2 इधर भी पूरा ऐसे गुणा होगी, यहाँ 2 और गुणा 2, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये होगी हमारी समीकरण 3 होगी। अब ये एक और समीकरण थी हमारी 2x माइनस 3y बराबर के 4। तो ये समीकरण मान लो हमारी ये दूसरी है। अब इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें हमें एक चर को, इसके गुणांक को हमें सेम बनाना होता है विलोपन में। ठीक है। विलुप्त हो जाएगा फिर सेम होके। ठीक है। फिर बाद में घटाना है, जोड़ना पड़ता है। तो अगर सेम सेम है, प्लस प्लस के हैं, माइनस माइनस के, तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो हम इन्हें जोड़ क्या करेंगे, घटा देंगे। अभी सेम सेम है तो हमने क्या करा, माइनस, इधर क्या हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस। अब ये माइनस, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2x है, ये इससे कट जाएगा। अब ये प्लस प्लस कितने हो गए, प्लस। ठीक है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 प्लस के ही हो गए। अब हम यहाँ 6, यहाँ कितना बचा, 10 में से कितने घटाए, 4, 10 में से 4 के कितने, 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6/5। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। हमारा यहाँ था कि x बराबर के x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और यहाँ था 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 4। अब हमने क्या करा, इसमें 2 से गुणा कर दी, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 हो गया। अब यहाँ इसके 2x माइनस 3y और जी इक्वल्स टू 4 है। ठीक है। तो इसमें 2x था, इधर ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और ये कितना हो गया, ये माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे चिन्ह बदल दिए सबके, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 10 में से 4 गए, हमारे कितने हो गए, 6। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6/5। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है, अब हमने क्या करा, इस y की वैल्यू को हम लिखेंगे y का मान समीकरण। अब यहाँ से एक x तो विलुप्त हो गया था ना यहाँ पे। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है। तो हमने क्या करा, इस y की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखा तो हमने, तो 2x तो यहाँ पे है ही, तो 3 गुणा के y की वैल्यू क्या है, 6/5 इक्वल्स टू कितना होगा, 4। तो 2x माइनस 3 छः कितना हो गया, 18/5 इक्वल्स टू 4। अब इसका एलसीएम लिया है, इसे ऐसे इधर ले जाओ, तो 2x बराबर के कितना होगा, 4 प्लस के 18/5। इसका 5 एलसीएम आएगा तो हमारा क्या हो गया, 2x बराबर के 5 चौक 20 प्लस 18 कितना हो गया, तो 2x बराबर कितना होगा, 38/5। तो x में जब ये इससे डिवाइड होएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो हमारा कितना जाएगा, 19/5। तो हम कह सकते हैं कि अतः x व y, x बराबर के 19/5 और y बराबर के 6/5
बस आंसर ये। आगे समझ में, विलोपन विधि का मतलब उसमें हम प्रतिस्थापन में पूरी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और विलोपन में हम क्या करते हैं, एक या एक्स को या वाई को क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है, या तो उसका कोफिशिएंट क्या करते हैं, यानी कि उसका जो गुणांक है उसको सेम बनाते हैं जिससे हमारा कट जाए, ठीक है, विलुप्त हो जाए। अब इसका ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये है जो हमारा 2019 में आया था, 21 और 23 25 में। ये कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न हमारी माना भिन्न में क्या होता है, अंश होता है, और अपूर्ण में क्या होता है, हर होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक भिन्न है जिसमें अगर 1/2 हो जाती है कब, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, ठीक है। एक मान कोई भी हमें पता नहीं है भिन्न क्या है, भिन्न ही निकालनी है। तो मान लिया हमने भिन्न, वह भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है। हमें पता नहीं है क्या है, हमने मान लिया, ठीक है। और फिर ये क्या, उसके अनुसार करते रहो, प्रश्न अनुसार उसने बोला कि एक भिन्न इतनी हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाए। तो अंश क्या होता है हमारा ऊपर वाला, तो उसके अंश में से एक घटा दिया, और हर तो ऐसे ही रहेगा, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो इसे सिंपल इक्वेशन बना लें। तो इसको मैंने क्या करा, 3 से यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई गुणा कर दिया, ठीक है। तो 3x माइनस के 3 और बराबर के y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, या तो इक्वल्स टू 3 लिख लो। तो एक समीकरण बन गई हमारी। अब फिर इसने बोला था कि अगर कि हमारी भिन्न जो होते हैं 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाए। तो हमारी भिन्न तो ये थी, उसके हर में अब की बार 8 जोड़ दिया, फिर से प्रश्न अनुसार। तो हमने हर में 8 जोड़ दिया, तो नहीं वाई क्या है, हर में 8 जोड़ दिया, तो हमारी भिन्न बन जाती है 1/4। तो इसे फिर से सोल्व कर लो, ठीक है। तो 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8। तो हमारा क्या हो गया, 4x माइनस के y इक्वल्स टू 8। ये हमारी दूसरी समीकरण होगी। अब देखो ये बस 2 समीकरण मिल गई हमें। अब हमें अगर x और y की मान मिल जाएंगे तो x की वैल्यू पर रख देंगे, y की वैल्यू, तो हमारी भिन्न निकल जाएगी। तो हमारी अब इक्वेशन बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि लगाओ या विलोपन विधि लगाओ। और हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से करो तो प्रतिस्थापन विधि से करो, विलोपन विधि दी हुई तो विलोपन विधि से। अगर कोई भी नहीं दिया हुआ तो आपकी मर्जी है, या तो प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो, ठीक है। अब हमें 2 इक्वेशन दे दी वे जैसे हमने पहले सोल्व करे थे, अब इनको भी ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। अब इसमें एक गुणांक हमारा सेम है, तो हमने क्या करा कि जो हमारी ये माइनस वाई की वैल्यू थी समीकरण 1 में से, कि माइनस वाई जो इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, 3 माइनस 3x है, ये समीकरण 3 है। अब इसकी वैल्यू हमने y की अगर इसे माइनस लेगी हम इधर को, या तो ऐसे कर लो, या माइनस डायरेक्ट माइनस की वैल्यू रख दो, माइनस वाई की वैल्यू रख दो। हमने क्या करा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो 4y, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस के y कितना, माइनस वाई की वैल्यू है पूरी, तो माइनस हम प्लस लगाएंगे, तो माइनस वाई की वैल्यू हमारी क्या है, 3 माइनस 3x। ये ध्यान से देखना, अगर y की वैल्यू लिखते तो माइनस पहले लगाते, क्योंकि हमने माइनस वाई की वैल्यू तो प्लस लगाया, तो 3 माइनस एक्स 3x है y की वैल्यू इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये सही से कर लो कि 4x में से 3x गया तो 1x बचा, x बराबर के 3 जब इधर जाएगा तो 8 माइनस 3, तो x बराबर क्या जाएगा 5, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है तो यहाँ लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि समीकरण हमारी 3 क्या है, माइनस वाई बराबर के 3 माइनस 3x। अब इसे ध्यान से देखना कि माइनस वाई की वैल्यू है ये, माइनस वाई, अब 3 तो पहले से ही है माइनस 3, अब इसमें माइनस पहले लग रहा है, तो x की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 और 3 पंजे 15 माइनस के। अब एक बात बताओ, ये प्लस के हैं तुम्हारे, ये उधार के हैं, माइनस मान लो, तो 15 में से 3 गए हमारे क्या हो गए 12 माइनस के वो भी। अब दोनों ओर अगर -1 से में, या तो माइनस से माइनस कट दिया ऐसे बोल दो, या -1 से दोनों ओर भाग कर दो, हमारा y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो हम कह सकते हैं अतः वह भिन्न
क्या होगी हमारी, अंश क्या आया था हमारा, एक्स की वैल्यू एक्स और वाई थी हमारी भिन्न, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई 5/12, तो वह भिन्न हमारी 5/12 है, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इसका, ईरा। इसमें लिखा है कि दो अंकों की से बनी संख्या, बनी एक संख्या एवं उनके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या क्या था, कुछ समझ नहीं आते। ये क्वेश्चन कितनी बार हुआ है, 19, 20, 23, 24 और 25, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, दो अंकों की बनी, एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं, दो अंक की संख्या मान लो ये 52 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि इकाई का अंक तो हमारा ये होता है, दहाई का अंक ये होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसे, बचपन में लिखना सीखा होगा, विस्तृत रूप में लिखो। तो इकाई का अंक ये है और दहाई का, इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि दो अंकों की बनने वाली संख्या, मान लिया कि इकाई का अंक, इकाई का अंक हमारा x है और दहाई का अंक y है। तो अब संख्या बनेगी ना एक, तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बराबर, तो संख्या क्या बनी 10, दहाई का अंक क्या है y और इकाई का अंक क्या है x। अब ये समझ में आ गया ना कैसे दिखाया समझ में, इकाई का अंक दहाई का अंक कैसे बना। अब इसने कहा कि दो अंकों से बनने वाली संख्या और उनके अंकों को पलटने अब एक संख्या, ये संख्या तो हमारी ये होगी। अब ये कह रहा है कि दो अंकों से, यानी कि ये वाली संख्या और इकाई का अंक और दहाई का अंक को पलटने पर बनी संख्या, तो ये तो हमारी एक संख्या समान वाली है। अब इसने की उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या हमारी क्या होगी, इकाई का अंक इधर कर दो, दहाई का अंक इधर कर दो, यानी कि 10x + y, ये हमारी उलटने पर बनी संख्या। अब उसने कही है कि अगर हम दोनों संख्या को जोड़ दें तो उनका योग हमारा 66 है, यानी कि जो हमारी मेन संख्या थी और संख्या अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, एक तो ये संख्या और अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो हमारा 66 है। तो इसे सोल्व कर लो, 10x 10y और 1y, तो हमारा क्या होगा 11y, 10x और 1x तो 11y, 11x तो बराबर के 66। तो मैंने क्या करा, दोनों ओर 11 से भाग कर दिया, जब 11 से भाग करते तो x + y बराबर के 6 आ गया, तो यानी एक समीकरण बन गई। अब इसने कहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, वही क्वेश्चन बन गया, अब इतनी आसान बन गई कि समीकरण हमारे की अंक हमारे मांगने थे, इकाई का अंक दहाई का अंक, की संख्या के अंकों का अंतर हमारा क्या है 2 है। मान लिया हमारी संख्या के अंकों का अंतर क्या है हमारा कि x - y बराबर की कितना है 2 है, ये समीकरण 2 होगी। अब ऐसे ही सोल्व कर लो, या तो इसे कि यहाँ पे लिख दो कि घटाने पर, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो x से ये विलोपन विधि लग गई हमारी, y क्या हो गया 2y बराबर के क्या हो, 6 में से 2 गए 4, तो y बराबर के क्या हो गया 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, और 2 की यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 हमारी ये थी, तो x - y की वैल्यू क्या है 2 बराबर के 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ये समझ में आया। अब x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल ली, तो हम इसने कहा है कि तो वह संख्या ज्ञात करो कि संख्या क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं अतः संख्या, तो इकाई का अंक तो हमारा ये था और दहाई का अंक हमारा, इकाई का अंक हमारा 4 था और दहाई का अंक हमारा y था, तो हम क्या लिख सकते हैं, संख्या हमारी क्या थी 10y + x, तो 10 में y की गुणा क्या होगी हमारी, वो हमारी संख्या क्या होगी, एक तो हमारी होगी 20 + 4 यानी कि एक तो 24, मान लो अगर ये उल्टी वाली संख्या पूछते तो हम क्या, ये 24 और ये हमारी 42, तो हमारी संख्या क्या होगी 24 और 42। ठीक है, तो अभी तक हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें 2 यूनिट पार्ट बचे हैं, तो हमारे 18 नंबर की पूरा काम हो चुका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और हमारे करेंगे अब द्विघात समीकरण, जिसमें हम सीधे दर्शाने का सूत्र पढ़ेंगे और फिर बाद में समांतर श्रेणी, उसके बाद 18 नंबर आपके पूरे। ठीक है, तो इसी क्लास को भी यहीं तक एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वो प्लेलिस्ट चेक करें और पूरी क्लासेस देखें। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।